जय बात। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जैसे कि आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आज मैं तुम्हें कुछ नया चीज़ बताने वाला हूँ जो शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कभी सुना भी होगा, बट शायद मेरे ज़रिए आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ एक 10% 20% पॉजिटिव चेंज आए। इसलिए ये छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से दोस्तों की जैसे चल में अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि राइट नाउ बहुत सारा पैंडेमिक सिचुएशन कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, लोग घर पे हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आज मैं आपको सिर्फ 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने आप को कभी भी किसी भी टाइम पे डिप्रेशन में नहीं रहोगे। पहला तरीका, ये तरीका है ना, मैं बहुत ज़्यादा अपने खुद के ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। जैसे कि आम लोगों के साथ होता है वैसे मेरे साथ भी पीयर प्रेशर की वजह से, जॉब सिक्योरिटीज़ की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ों की वजह से मेरे ऊपर बहुत बार डिप्रेशन का अटैक हुआ है। और मैंने विद गॉड्स ग्रेस आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू गेट आउट ऑफ इट विद गॉड्स ग्रेस। एंड मैं अपनी जो टेक्निक्स है वो आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि, मुझे लगता है कि शायद मैंने लोगों के सामने साथ में आके उनके सामने आके अपना जो विजडम है वो शेयर करना चाहिए, जैसे मेरे साथ किसी ने किया था और मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल पाया। नंबर 1, ऑलवेज गेट अप ऑन टाइम। आप कितने बजे भी सो रहे हो, 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे, 1 बजे, कितने भी बजे सो रहे हो, आप मॉर्निंग में कुछ भी हो जाए एक फिक्स टाइम पकड़ लीजिए। और जब स्पेशली ये उनके लिए इम्प्लीमेंट होता है कि जो डिप्रेशन में गए हुए, उन्होंने अलार्म लगा के खुद को कोई भी हालत में 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, आई विल प्रेफर कि आप सनराइज से पहले इसमें से बाहर निकल के आइए। तो जैसे आप उठते हो तो उठ के 2 हाथ जोड़ के, आप भगवान को मानते हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मानते तो भी कोई बात नहीं, आप हाथ जोड़ के या फिर आप अपने मन में एक मेडिटेशन वाला एक पॉइंट क्रिएट करके वहाँ पे आप सोच सकते हो कि आज का दिन आपका सबसे लकीस्ट डे है। आप आज के बाद कुछ आपके साथ बुरा होने ही नहीं वाला है। अब तक जो बुरा होना था वो हो चुका है, दैट्स इट। जिस दिन आप ये सोच के जब उठोगे, पहला थॉट आपके दिमाग में ये होगा, तो डेफिनेटली मैं आपको बोलता हूँ ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। उठिए, आईने के सामने जाइए। नंबर 2, उठिए, आईने के सामने जाइए और बोलिए, खुद की आंखों में देखिए। नहीं देख पा रहे, शुरू में होता है, नहीं होता है, आपको लगेगा क्या बकवास कर रहा है यार, क्या बकवास आदमी बता रहा है कि उठिए यार, सवेरे उठिए, जल्दी उठिए, मेडिटेट कीजिए, अच्छा लकी डे बोलिए। ये सब कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एक साइंस है, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। पहला साइंस ये है इसके अंदर कि जो आप सोचते हो ना वही चीज़ें आपके आसपास होती है। जैसे कोरोना हो गया, बट आज भी कई लोग ऐसे हैं जो बाहर निकल के आते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा। नहीं होता, उनको कुछ नहीं होता। ये काम करता है और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है। तो आप भी बाहर उठिए, टाइम पे उठिए। नंबर 1, टाइम पे उठ के बोलिए कि मेरा आज सबसे लकीस्ट डे है, अब तक जो बुरा होना था वो सब कुछ बुरा निकल चुका है इसमें से। अब मेरे साथ जो भी होगा वो अच्छा ही होगा और अच्छा ही होगा और अच्छा ही होगा। 3 बार बोलिए। उठिए, आईने में जाइए, आईने में अपने आप को देखिए, अपनी आंखों से आंखें मिलाइए। इंसान का ज़मीर जो होता है ना वो उसके आंखों में दिखता है। अपने आंखों में देखिए और बोलिए, आई एम द चैम्पियन, आई एम द विनर, आई एम द चैम्पियन। बोलिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जब तक मन करता है तब तक बोलिए, बोलते रहिए, आई एम द चैम्पियन। कहीं ना कहीं एक दिन आपके अंदर वो फीलिंग आएगी कि आप चैंपियन हो, आप विनर हो। शुरू में बहुत यूजलेस लगेगा, ये सब चीज़ें बहुत यूजलेस लगेगा। आप बोलो ये कौन बकवास आया था जो ये सब चीज़ें मुझे बता रहा है। बट अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम लोग इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए नए नए पैतरे यूज़ करें, क्योंकि हमारे आसपास ऐसा सिचुएशन आ गया है कि हमें छोटी छोटी चीज़ें डिप्रेशन में डालती है। जैसे कल एक मेरा दोस्त ने मुझे फ़ोन किया और बोला, अरे कुणाल, तू तो यार बहुत अच्छी जगह जॉब करता है, तेरे को तो परमानेंट नौकरी है, तो सरकारी नौकरी में है। मेरी मेहनत मैं जानता हूँ, मेरी तकलीफ़ मैं जानता हूँ। अगर मैंने पूरे दिन भर उसको अपनी तकलीफ़ बताई ना और उसने अपनी तकलीफ़ बताई और कभी किसी दिन बात भी चली तो
हमने तय भी किया अगर कि तू तेरी तकलीफ मेरे को दे दे, मेरी तकलीफ मैं तुझे देता हूँ, तो वो अपनी तकलीफ उठा के उठेगा वहाँ से। इस बात की गारंटी देता हूँ। और ये उसके लिए नहीं, इस दुनिया के सारे इंसानों के लिए, सारे दोस्तों के लिए जो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, दूसरों के लाइफ से कंपेयर करते हैं, उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होता है। तो ज़रूरी है कि अपने आप को आपको कंपेयर करना है खुद से। कल में क्या था, ये तीसरा पॉइंट है हमारा। कल में क्या था, कल यानी कल वाला इमीडिएट कल नहीं। जैसे आज 28 तारीख है, तो मैं 27 जुलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कल, जिस वक्त आपका लोएस्ट पॉइंट, या आज का लोएस्ट पॉइंट नहीं है आपका, इससे पहले भी आप लो पॉइंट पे आए थे, उस टाइम पे आप क्या थे, उससे बेटर है, उससे बेटर है कि नहीं। मैं अपना खुद का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। आज से 8-9 साल पहले मैं क्या था, मेरा लोएस्ट पॉइंट था, मैं क्या था, कुछ नहीं। ग्रेजुएशन भी मेरे से ठीक से निकला नहीं था। तो मैं अपने आप को, इसलिए आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपनी खुद की बढ़ाई करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं अपना एग्जाम्पल हर बार आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं सोचता हूँ कि इससे ना आपको मुझसे अपनापन महसूस होगा, इसलिए मैं ये बोलता हूँ। इसका अलावा मेरे दिमाग में और कुछ नहीं होता कि मैं अपनी कुछ बढ़ाई करना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ, इट्स नॉट ऑल अबाउट। सो थर्ड पॉइंट इज, यू शुड नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विथ एनीवन। सबका अपना अपना टाइम चल रहा है बॉस। जिसके हाथ में मेहनत है, दिमाग है, स्मार्टनेस है, कुछ पाने की, कुछ करने की ताकत है, वो आदमी 100% आगे जाएगा। ये लिखा हुआ है, फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, एंथुजियाज्म। आपकी स्पेशलिटी, खुद की स्पेशलिटी पहचानो। अब बंदर को जज करोगे कि तू कैसा तैरता है, और मछली को जज करोगे कि वो कैसे पेड़ पे चढ़ती है, तो कभी भी जिंदगी में वो अपने आप को विनर नहीं बोलेगा। वो बोलेगा कि मैं लूजर ही हूँ यार, मेरे को तो यार क्या, मेरे को चढ़ते ही नहीं आता पेड़ पे। सो वेरी इंपॉर्टेंट थर्ड पॉइंट, द डे यू फील कि you should not compare yourself with anyone else but about yourself। एक फॉर्मूला उसके लिए बहुत सिंपल है, एक लाइन है जो मेरे प्रोफेसर ने मुझे कॉलेज टाइम पे कही थी, और वो मुझे आज भी बहुत अच्छी लगती है बोलने के लिए, कि बेटर देन यस्टरडे। कल से मैं बेटर हो गई, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, कल से मैं बेटर हूँ ना, बस खत्म हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको भी मेरा ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे। मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ आपके लिए। पहला, उठिए, माइंडसेट क्लियर रखिए। उठने के बाद बोलिए कि आज का दिन आपका सबसे लकीएस्ट डे है। ये आप बोलिए, आप मेडिटेट कीजिए, आंखें बंद करके कीजिए, हाथ जोड़ के बोलिए, भगवान को बोलिए, जिसको बोलना है बोलिए, सब एक है। सेकंड पॉइंट, उठिए, आईने की तरफ चलते जाइए। अपनी आंखों में आंखें डाल के आईने में खुद को बोलिए कि यू आर द चैंपियन। तब तक बोलिए जब तक आपका मुंह ना दुख जाए, तब तक बोलिए और बोलते रहिए, आई एम द विनर, आई एम द चैंपियन। और अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए। खुद का सेल्फ कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड चीज, बंदर और मछली की स्टोरी कभी भूलना नहीं है दोस्त, ठीक है, वो याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपने आप को किसी और से कंपेयर करना हमेशा गलत ही होता है। खुद को खुद से कंपेयर कीजिए। कल मैं चरसी था, मैं गंजेड़ी था, मैं दारू पीता था, कल मुझे बहुत सारी बुरी आदतें थी, आज मैं अच्छा इंसान हूँ, 2 वक्त की रोटी मेहनत से खाता हूँ, कमाता हूँ, बस। ये मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूँ गंजेड़ी, ये सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो प्लीज़ ऐसा ना सोचिए कि मैं गंजेड़ी था या दारू पीता था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आदमी का कल वो बदल नहीं सकता, आज उसके हाथ में है, और आज जो करोगे उसी से आपका भविष्य तय होगा। भविष्य तय होने के लिए आज आपको अपने बारे में, खुद के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट बहुत करते लोग, बहुत ज़्यादा। जबकि साइंटिस्ट से लेके, बड़े बड़े वैज्ञानिक से लेके, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, ब्रेन न्यूरोलॉजिस्ट, सब लोग कह चुके हैं कि इंसानी दिमाग का केवल 0.02% इस्तेमाल करता है। ये तो
सत्य है, सत्य है, इटर्नल ट्रूथ बोलता हूँ मैं। सो किसी महान राइटर ने कहा था कि आवर ग्रेटेस्ट फियर इज दैट वी आर पावरफुल बियॉन्ड इमेजिनेशन। इंसान का सबसे बड़ा डर ये है कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये हमारा अंडरनीथ एक डर है। कोई भी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ किसी के लिए भी इम्पॉसिबल नहीं होती है। ये आप पकड़ के चलिए अपने दिमाग में, बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ भूल जाते हैं पता है? हमें क्या होता है, बचपन से हमें इंजीनियर किया जाता है इस तरह से, यार ये तुम कर नहीं सकते, यार तुम डांस नहीं कर सकते, यार तुम गाना नहीं गा सकते, अरे तुम कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, अरे तू कभी इंजीनियर नहीं बन पाएगा। ये हमें जो है ना, हमारे आसपास के लोग, हमारे पड़ोसी, हमारे माँ बाप भी उसी जिम्मेदार है सब चीज़ों के लिए। हमारे माँ बाप भी बोलते हैं। और आपके सबके लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा कि आपने कभी ना कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा आया होगा कि आपने आपको किसी ने बोला होगा कि ये, बट मान लीजिए मेरे दोस्त, मान लीजिए बात को, सच से कह रहा हूँ, दिल से कह रहा हूँ, कभी भूलना मत ये बात को। तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख अगर किसी चीज़ में है तो दूसरों को खुशी देने में है, ये तो मानते हो आप। पर इससे भी बड़ा सुख जो है ना, वो जब आपको कोई बोलता है कि आप ये कर नहीं सकते और वो करने में है। ठीक है, मुझे किसी ने बोला कि आप ये कर नहीं सकते। कई लोग डिप्रेशन में चले जाएंगे, मैं कर नहीं सकता, मैं आईएएस नहीं बन सकता, मैं आईपीएस नहीं बन सकता। नहीं, इस तरह से सोचिए कि इस इंसान ने मुझे जो चैलेंज दिया है मैं उसे पूरा करके रहूंगा। और ये जिस दिन आप मैनिफेस्ट कर लेंगे अपने दिमाग में कि मुझे ये जो बोल रहा है ना वो मुझे करके दिखाना, कभी भूलना नहीं ये बात। तो ये चौथी चीज़ है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। ये हम कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में हमें इस तरह से इंजीनियर किया गया है कि हम इंजीनियरिंग में बोलना चाहते हैं कि हमें इस तरह से सोचने में मजबूर किया गया है कि हम जिंदगी में इस तरह से सोचे कि कोई चीज़ मुमकिन है और कोई चीज़ नामुमकिन है। नामुमकिन कुछ भी नहीं दोस्त, कुछ भी नहीं है। सब तेरा दिमाग का खेल है। आसान, सब कुछ आसान है। हम भूल जाते हैं इस चीज़ को, हम भूल जाते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे डिप्रेशन का बनता है। पांचवी चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, आप सोचिए क्या होगा, कुछ सोचा है? क्या क्या बताया मैंने अभी तक? पांचवी चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। पांचवी चीज़ है कि हम लोग क्या कहेंगे ये ज़्यादा सोचते हैं। हम लोग, इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे 130 करोड़ की आबादी हो गई, और 130 करोड़ आबादी में अगर मैं बात करूँ तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो ये सोचता ना होगा कि आजू बाजू वाला, मेरा अंकल, मेरे आंटी, मेरे ये वो, जो आपका पैशन है ना उसके पीछे पड़ जाओ यार, पड़ जाओ। आप सोचो यार, कभी कभी शायद मैंने ये चीज़ रिपीट कर रहे हैं जैसे लग रहा हूँ आपको, कोई फिल्म का डायलॉग भी होगा, बट फिर भी मैं फिर से बोल देता हूँ। कभी लता मंगेशकर क्रिकेट के लिए जज हुई रहती तो क्या आज लता मंगेशकर होती? कभी सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट छोड़ के उसको बोला रहता कि तू कैरम खेल भाई या तू चेस खेल, तो क्या वो विश्वनाथन आनंद जितना फेमस होता पाता? नहीं ना, कभी नहीं। क्योंकि सबका टैलेंट, सबकी दिमाग, सबकी बुद्धि अलग अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये थे 5 चीज़ें जिसको मैंने आपको बताया है आज। और मैं प्लीज़ चाहता हूँ जाते जाते एक कहानी ज़रूर सुना के जाऊँगा कि एक गृहस्थ थे 60 साल के, जिनको बोलते सठिया गए हमारी भाषा में, हम जो बोलते हैं सठिया गए भाई। तो सठिया गए वाले एक गृहस्थ थे, और वो गृहस्थ बोले कि यार मैं बड़ा डिप्रेशन में हूँ। तो डिप्रेशन में है तो हम क्या करते हैं, अभी आजकल तो कई लोगों में सुधार आ गया, लोगों की सोच में सुधार आ गया। तो लोग अभी आजकल डिप्रेशन को टालते नहीं हैं। डिप्रेशन को समझने के बाद वो साइकेट्रिस्ट को फ़ोन करते हैं। नहीं साइकेट्रिस्ट तो पूजा वूजा करने वाले ब्राह्मण को बुलाते हैं, उसे कंसल्ट करते हैं, उसे प्रॉब्लम बताते हैं, अपने दोस्तों को बताते हैं, है ना, सबके साथ शेयर करते हैं। आप अभी जो युवा पीढ़ी है ना, वो क्या करती है पता है? एक रूम में बंद हो जाती है,
और फिर डिप्रेशन में गई तो फिर एक तो सुसाइड करेगा, नहीं तो ड्रग्स के आदि लग जाएगा। और किस्मत उसकी अच्छी रही, बहुत अच्छी, तो वो उसमें से निकल के कुछ ना कुछ करेगा लाइफ में। बट 99% केसेस में डिप्रेशन वाला का अंत अच्छा नहीं होता है। उसको बाहर निकलने के लिए मैंने जो 5 चीज़ें बोली वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो फॉलो करो। मैं गृहस्थ के बाद वापस जाता हूँ और मैं वहाँ पे गृहस्थ जो 60 साल के थे, वो उन्होंने एक साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट किया। और जो साइकेट्रिस्ट थे वो भगवान को बड़े मानने वाले थे। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं आप ऐसा एक काम करते हैं कि आप 10वीं कक्षा में थे, जहाँ पे जिस स्कूल में थे उस स्कूल में जाइए और स्कूल में बोलिए कि स्कूल का जो रजिस्टर है वो निकाल के लाइए, और आपके जो क्लासमेट्स हैं जिनको इंग्लिश में एलुमनाइज बोलते हैं, वो एलुमनाइज की एक हम लोग मीटिंग लेते हैं और उनको सबको बुलाते हैं हमारे पास में। तो गृहस्थ बोलता है, अरे इतने साल हो गए, मैं आज से 45 साल पहले 10वीं में था, कैसे संभव है? तो बोलते नहीं, आप कोशिश कीजिए, कोशिश करके हम कुछ ना कुछ एक नतीजे पे आएंगे और आपके जो डिप्रेशन है उसमें से मैं आपको बाहर निकालूंगा, ये पक्का है। तो बात सुन के वो बंदा पता नहीं क्या सोचता है, बट चला जाता है। वो चला जाता है डॉक्टर के पास, वो जाता है स्कूल में से वो रजिस्टर निकालता है, सबके कॉन्टैक्ट ढूंढता है, फेसबुक पे सबको सर्च करता है, सबसे कॉन्टैक्ट करता है। बस 100 लोग थे क्लास में, 100 में से 60 जिंदा है अभी तक, 40 मर गए। 60 में से 5 लोग जो है वो बेड रिडन है, 15 लोग जो है वो बेड रिडन नहीं है बट बीमार है, खुश नहीं है लाइफ में बीमारी के कारण, बचे 40 में से 5 लड़कियां या फिर 5 लड़के, मतलब 5 टोटल 5। तो 5 लोग जो थे वो एक तो विडोड थे या फिर डाइवोर्स थे, बचे 35। उसमें से 10 लोग परेशान थे बिजनेस में, कुछ प्रॉब्लम्स में, किसी ना किसी चीज़ में, अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। ज़िंदगी के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी का बेटा ठीक नहीं, कोई जेल में गया है, कोई क्या, किसी ने मर्डर कर दिया वगैरह। तो ऐसे लगभग 10 लोग जो थे वो प्रॉब्लम थे। तो 35 में से 10 गए, बचे 25 में से 5 लोग जो थे वो इतने अमीर है कि उनका कोई पता ही नहीं चला। अमीर है इतना पता चला, बड़ा बिजनेस है, बड़ा है, उनके साथ कोई कांटेक्ट हुआ नहीं, बट पता चला कि वो बड़े अमीर है, बड़े खुश है। बचे 20 में से 10 लोग जो थे वो ऐसे थे कि जिनका ऑलमोस्ट लाइफ में सब कुछ उन्होंने अचीव कर लिया, सब कुछ कर लिया, वो खुश है, बहुत खुश है। और 10 लोग ऐसे थे जो इतने गरीब है कि उनको खाने के वांदे हैं, उनके इतना प्रॉब्लम था। तो उस 10 में से जिनके सब कुछ ठीक था, उसी में हमारे एक गृहस्थ भी आते थे। तो गृहस्थ को रियलाइज हुआ कि मैं इस 10 लोगों में आता हूँ, तो मैं लकी हूँ। जिंदगी में हमने हमारी कमजोरियां गिनना बहुत सीखा है, बट हमारी जो ताकतें हैं ना, उनके बारे में हम कभी नहीं गिनते। आज आप अगर ये वीडियो अपने घर में बैठे हैं, फैन चल रहा है, लाइट चल रहा है, कंप्यूटर चल रहा है, आप मोबाइल पे देख रहे हैं, स्मार्टफोन पे, कहाँ पे भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं मान लीजिए आप दुनिया के 3% लोगों में आते हैं जिनके पास बहुत सारी सुख सुविधा है। दुनिया की आबादी 700 करोड़ है, उसमें से 3% निकाल लीजिए आप, तो आप अपने आप को लकी क्यों नहीं समझते? तो जो मेरा पहला वाला पॉइंट था ना कि खुद को लकी समझो यार, बोलो कि आज मेरा सबसे बड़ा लकीस्ट डे है, आज मैं सबसे बेस्ट डे जाने वाला मेरा, ये हम क्यों नहीं समझते? हम भूल जाते हैं इस बात को। तो बस इसी पॉइंट पे मैं अपना ये जो आज का ये था ये कह रहा था, और उस आदमी जिस गृहस्थ के बारे में हम बात कर रहे थे, वो उस डिप्रेशन में से बाहर निकल जाता है। शायद आप मेरा ये वीडियो देख के आप में से कुछ लोग मे बी इसमें से निकल जाए बाहर, डिप्रेशन में से। कुछ लोग ना निकले, हो सकता है, पॉसिबल है। तो मेरा नाम कुणाल है और मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज होने के लिए इस ज़रिए से आया हूँ, और मैं भी खुद एक ज़रिया हूँ उसने दिया हुआ।
आई एम एन इंस्ट्रूमेंट. सो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को. हो सकता है मेरा ये वीडियो शायद किसी के ना किसी की ज़िंदगी को बचाए, किसी की ज़िंदगी को संवारे. फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ. शुक्रिया.